नमस्ते, मैं किरण यादव। कल मैं लाइव आई थी, कुछ आप लोगों को मैं सुना रही थी वीडियो में, तो हमको लाइव को डिलीट करवा दिया गया। जिस तरीके से अभी भी है मेरे पास में, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं सुना दूं। एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़कियां, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितू करते हो बेटा? तो जो नौजवान है वो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते। लड़की हम तो तुम्हारे बिहार से जा रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ तो बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। अब आप बताइए, 10,000 में आपका वोट क्या उसने खरीद लिया? 20 से 25 हजार में बेटी लेने की बात कर रहा है। ये सब सिचुएशन क्रिएट किसने किया? आप लोगों ने किया। इतना स्ट्रगल जो आप लोगों ने किया, ये किस लिए किया था? कि कल होकर के 2 रोटी के लिए अपनी बेटी दे देंगे इसको। जो आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं उसको स्ट्रगल ही तो कहते हैं ना, मजदूरी कर रहे हैं, जाकर के मेहनत करते हैं और फिर आप अपने बीवी बच्चा का पेट पालते हैं। और इतना दुख से जब आप अपने फैमिली को पालन पोषण कर रहे हैं, तो 10,000 में वोट बेच करके ऐसे गंदे लोगों को आपने बढ़ावा दिया, तभी तो आज वो आपकी बेटी खरीदने की बात कर रहा है। क्या बोला उसने? कि इतनी उम्र तक तुम कुमारे हो, अभी तक 2-4 बच्चे हो जाते तो बोला कि कुमारे भी तुम इसलिए हो कि बिहार से जाकर के लड़कियां ले आओगे 20 से 25 हजार में। सबसे पहली बात तो यादव तो ऐसा करेगा नहीं। वो तो अपनी बेटी को मार के काट के गाड़ देगा, वो होगा, लेकिन किसी के हाथ नहीं देगा। बिहार में भी मैं 100% का तो गारंटी नहीं ले सकती हूँ। 10% बिहार में भी गंदे हैं और वो भी देखा देखी हो गए हैं। और बाकी क्या अपनी बेटी बीजेपी को दे देते हैं 20 से 25 हजार में? किराया पर दीजिएगा कि बेचिए लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा बिहार वालों। जैसे वोट आपने 10,000 में बेचा है, तो क्या आप बेटी को बेचोगे या फिर बीजेपी को किराए पर दोगे कि जब तक 5 साल है तब तक रख लो और उसके बाद जाते समय तलाक दे करके चले जाना? इस सारा उसको बोलने का मौका आप लोगों ने दिया है। विपक्ष को विपक्ष छोड़ा नहीं आपने, सर पे चढ़ा करके बैठा करके आपने इसको रखा। क्या पहले से बिहार में बालिका गृह में कांड हो रहा था, क्या आपको पता नहीं था? सबको पता था। हाँ, चुनाव के समय में विपक्ष वाले भी इस मुद्दे पर बात नहीं करता था। बेटी की किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, बेटी के बारे में किसी को बात ही नहीं करनी है। कैसे बिहार में लोग HIV का शिकार हो रहे हैं, इस पर भी किसी को बात नहीं करना है। विदेशी को सर्विसिंग दे रही है। ऐसा हुआ था कभी बिहार में? इतनी सरकार आई गई, आप लोग बहुत 20 साल पीछे की बात करते हो कि उसके सरकार में ये हुआ था वो हुआ था। एक बात है कि सबके बदमाश में सब बदमाश था, लुच्चा कोई नहीं था। इतनी बहन बेटियों के साथ गिरा हुआ काम किसी ने नहीं किया है सरकार में, जो इस सरकार में हुआ है। आपको पता है, जो अच्छे लोग हैं वो बीजेपी कभी नहीं ज्वाइन करते। आप लोगों को लगता है किरण बीजेपी में, किरण कैसे जा सकती है बीजेपी में? किरण को सब पता था कि सारे ये रड़ुए सांड है जो बीच में से पढ़ाई छोड़ करके भागे। आप एक कहावत सुने हैं ना, जो काफी पढ़ाई लिखाई करता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता है, और जो 10वां 9वां चाहे ओपन बोर्ड से पढ़ाई करता है वो नेता बनता है। और जो बीच में से पढ़ाई छोड़ करके भागता है वो चोर डकैत बन के इस सब पर कब्जा करता है।
ऐसे सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं, कोई 7वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, और सबको आप लोगों ने सर पे चढ़ा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों? हिंदू हिंदू करके पत्थर पूजने के चक्कर में कर रखे हैं आप लोग। माँ बाप को रख देंगे वृद्धाश्रम में, और पत्थर पूजने के लिए इतना आप लोगों ने करके रखा है धमाल। उससे कुछ नहीं होता है। अपने देश के नागरिकों को खाने के लिए नहीं जुटता है, उसको लात से मारते हो, और दूसरे के देश के में क्या हुआ उसके लेकर के हंगामा मचाते फिरते हो। अपने देश में हिंदू मुसलमान का नफरत फैला रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये देखिए, ये सरकार नारा लगा रहा था कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। बेटी पहले बचाएगा तभी ना तू पढ़ाएगा, और पढ़ा के क्या करेगा? विदेशियों को सर्विसिंग दिलवाएगा और खुद 20 से 25 हजार उसकी कीमत लगाएगा। किसके घर की बेटी के तुमने 20 से 25 हजार, किसके इज्जत का तुमने इतना बोली लगा दिया भाई? कोई पूछे बीजेपी से जाकर के कि तुमने किसके घर की बेटी का 20 से 25 हजार रुपए इतना तुमने उसका रेट लगाया है? ऐसा था बिहार में? बिहार में जो गरीब भी है, जो अपने तन ढकने के लिए उसके पास में कपड़ा नहीं होता है, वो भी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। तिलक दे करके, दहेज दे करके, दहेज प्रथा कितना ही बंद हो गया, लेकिन बिहार में जिसके पास में बेटी उसको बहुत शौक अरमान होता है, और तुमने उसकी बेटी की बोली 20 से 25 हजार लगा लिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। शादी नहीं करता तो पता नहीं, शादी करके तू लोग बेटी बेच के ही खाता क्या, जैसे तू बेटी के किसी के दाम लगाते फिरता है। और मैं जब से बोली हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊंगी तो कुछ लोगों को अंदर से आग लगी पड़ी है, तो फोन करके कैसे कैसे उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं। अरे वो तो मेरा घर है, तुम नालायकों को पता नहीं है। समाजवादी पार्टी मेरा घर है, मैं नहीं गई हूं वो बात अलग है, लेकिन मैं तो वहीं पर थी, आज से नहीं। ये 2009-8 से मैं वही हूं, मेरा तो जन्म भी मेरठ का है, ये पता होगा आप लोगों को, मैं हमेशा लिखती रहती हूँ। 2009 में तारामंडल में जो एक हंगामा हुआ था, किसी बलात्कारी एक लड़की को बलात्कार किया था, उसके साथ मारपीट कर रहा था, तो वो जो छोटा बच्चा को गोद में लेकर के जो लड़की उसको बचा रही है, वो कोई दूसरा नहीं, वो किरण यादव ही थी। मैं ही थी वहां पर तारामंडल में, मैं ही वो लड़की को बचाई थी, मैं ही पुलिस को फोन की थी, और मैं ही उस अपराधी को पकड़वाई थी। तो ये मत सोचना कि किरण यादव कहाँ थी, किरण यादव वहीं थी। मैं तो अभी इधर हरियाणा साइड में अभी आ गई हूं, तो मैं लखनऊ और नहीं तो बरेली में थी, मैं उधर ही रही हूं। हाँ, भले ही मैं मिलने नहीं गई हूं कभी, वो अलग बात है, लेकिन अब जाऊंगी मिलने के लिए। बहुत जल्द मैं आ रही हूं लखनऊ। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूं कि मैं समाजवादी ऑफिस आऊंगी, और सबको ये बात पहले से कन्फर्म था। मैं हमेशा से बोलती थी कि मैं और कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं, सपा या बसपा, दो ही पार्टी मेरे को जमती है, क्योंकि यही दोनों मेरा घर है। और मैं जानती हूं कि ये लोग ही मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं हमेशा से दलित पिछड़ा की आवाज 85% का मैं आवाज उठाती रही हूं, और ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद करते हैं। बाकी तो मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं और उनको पसंद मैं भी नहीं करती, और वो लोग मुझे भी पसंद नहीं करते हैं, ये कन्फर्म है। तो ऐसा मत सोचिएगा। मैं बहुत जल्द लखनऊ आ रही हूँ।